हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वेंजी रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान आज आपके लिए एक और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का केस लाया हूँ। ये केस गोट फार्म्स के फार्मर्स के लिए, यानी कि बकरे और बकरियां रखने वालों के लिए, और इसके अलावा वेटरनरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस मेल गोट जो कि नागरी नस्ल से था, इसकी ये कंप्लेंट आई कि हमारा जो बकरा है वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और जैसे ही चलता है तो उसको सांस चढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट यही थी कि ये जो फीमेल गोट्स यानी कि बकरियां उनके साथ क्रॉस नहीं कर रहा। तो मैंने जाके जब इसको चेक किया तो मैंने कहा कि आप इसको क्लिनिक पर ले आइए। सबसे पहले हम इसके टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद ही हम देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि इसकी इशू इस किस्म की जो कंप्लेंट होती है ज़्यादातर ब्लड पैरासाइट्स से रिलेटेड ही होती है। तो ये जब क्लिनिक पर आए फिर हमने इसका जो है वो ब्लड लिया, और ब्लड लेने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले इसका सीबीसी किया, और सीबीसी के अंदर जो इसकी आरबीसी वैल्यूज हैं वो ना होने के बराबर थी, यानी कि ब्लड की बेइंतहा कमी थी इसके अंदर। फिर मैंने इसकी माइक्रोस्कोपी की, जैसे कि अब आप देख सकते हैं इस के अंदर के माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ब्लड पैरासाइट को डायग्नोज करने के लिए। तो फिर हमने इसकी ब्लड जो है वो माइक्रोस्कोपी की, जिसके अंदर जो है ब्लड पैरासाइट वो कंफर्म डिटेक्ट हो गया। तो हमने फिर जो है इसका यही इलाज तजवीज़ किया कि ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है ना ब्लड लगाना जो है वो ज़रूरी समझा। तो इसके लिए फिर हमने, अब आप देख सकते हैं कि हमने एक जानवर का इंतखाब किया जो मेल गोट का, जो कि माशाल्लाह बहुत सेहतमंद था। तो उससे हमने ये ब्लड जो है ले रहे हैं, तो उससे हमने ब्लड लेना शुरू किया, और उसके अंदर से फिर हमने जो है ना ये जो ब्लड बैग था इसको फिल किया। और फिल करने के बाद जो है ना हमने जो है अच्छे तरीके से इसको साथ साथ मिक्स कर रहे हैं। और ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो है ना किसी किस्म की जो है अंदर क्लॉटिंग ना हो जाए। तो हमने पहले इसको क्रॉस मैच किया इनके ब्लड को, ताकि क्लॉटिंग तो नहीं होगी इसके अंदर। उसके बाद फिर हमने इसको जो है ना इसमें से ब्लड ले लिया, और फिर उसके बाद हमने जो है ब्लड लेने के बाद जब हमारे ब्लड बैग फिल हो गए तो फिर हमने दूसरा बकरा जिसको हमने ब्लड लगाना था, और उसको फिर हमने जो है ये ब्लड की ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट की। तो इसके अंदर फिर यही है कि हमने, आप देख सकते हैं कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो है ना ब्लड इसमें जा रहा है, और ये जो है ब्लड इसको लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा यूनिक किस्म का काम है जो कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन एनिमल्स में बहुत कम देखने को मिलती है, जो कि हम आपको अपने चैनल के जो है थ्रू दिखा रहे हैं। और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने के बाद फिर हमने इसको जो है डेक्सट्रोज की और ड्रिप लगाई, और इसके अलावा मल्टीविटामिन और ये तमाम इंजेक्शन जो है कि बी कम्प्लेक्स वगैरह इसके अंदर लगाए। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी था। ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये बेसिकली जब भी ब्लड पैरासाइट्स होते हैं तो ये तमाम जो है लीवर को डैमेज करते हैं। तो हम वो इसके साथ साथ जो है ना, क्योंकि ब्लड पैरासाइट पॉजिटिव था तो हमने एंटी पैरासिटिक इंजेक्शन जो है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किए, जिसमें मिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट वगैरह जो है जैसे इंजेक्शन वो भी इस्तेमाल किए। उसके अलावा बी कम्प्लेक्स जो है वो लाजमी इस्तेमाल जो है वो किए इसके अंदर, ताकि जो है ऐसा ऐसा जो है आरबीसी की जो है रिपेयरिंग हो। इसके अलावा जो है हम जो है फास्फोरिक एसिड जो है, जो फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड नहीं, फास्फोरस इसके अंदर वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आरबीसी को रिपेयर करती हैं और लीवर को रिपेयर करती हैं, जिससे ऐसा ऐसा जो है एनिमल को जो है भूख लगना शुरू हो जाती है, और एनिमल जो है वो रिकवर हो जाता है। तो ये आज की वीडियो के अंदर आपको बताना मकसूद था कि अगर आपके जानवर तमाम इस किस्म की इलामतें शो कर रहे हो, यानी कि उनका खाना पीना कम हो गया और दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हो, और जैसे चलते हैं उनको सांस चढ़ रहा हो, और खुराक से बेगरबती हो, या खा रहे हो तो बहुत कम कर गए हों, और जब उसके सामने कोई फीमेल एनिमल आ जाए तो वो क्रॉस ना करें, तो इस किस्म का जल्द जानवर का जल्द अज जल्द टेस्ट करवाएं, ताकि आपका जानवर जो है वो 100% सेहतमंद रह सके। और मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।